माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को नए क्लास में स्वागत करता हूँ। क्या स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का थ्योरम के बारे में जानते हैं। थ्योरम है कि पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय में सिद्ध कर रहा है। पाइथागोरस लगभग सब लोग जानते हैं। पाइथागोरस नाम है पाइथागोरस आदमी का नाम था। उसने जो सिद्धांत दिया इसलिए उसका नाम पाइथागोरीय त्रिक नाम है। तो जैसे त्रिक आ गया तो उसमें तीन भुजा की बात आ गया। तो उसमें दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वह हो गया आपको समकोण त्रिभुज। यानी उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम सिद्ध कर रहे हैं और यह 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान देंगे। सो जो आदमी चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। उसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग या तो ये लिखते हैं, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि हम पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है तो एक कोण ऑलरेडी 90 डिग्री है। मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B समकोण है और ये हो गया आपको कर्ण और ये हो जाएगा आधा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर तो BC स्क्वायर है। तो सिद्ध करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री या समकोण। अब यहाँ पर देखिए रचना लिखते हैं। रचना को हम हिंदी में बनावट कहते हैं। हम क्या किए कि B से BD लंब डाल दिए, यानी शीर्ष B से BD लंब AC पर डाला। ठीक है, यानी B से BD लंब AC पर डाल दिए। अब AC पर डालने के बाद देखिए हमको 1, 2 और 3 त्रिभुज दिख रहा है। प्रमाण में क्या करना है, इसी त्रिभुज को प्रमाणित करते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले एक त्रिभुज ABC ले लेते हैं, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD से, यानी ABC से और ABD से। क्या है कि आप देख रहे हैं कि ABC में कोण ABC और ABD में कोण ADB ये समकोण है। यह दोनों कोण समकोण है। मतलब इस बड़का त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री, छोटा त्रिभुज ये 90 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिए कोण A बड़का में भी है, छोटका में भी है, मतलब कोण A बराबर कोण A। हम जानते हैं रूल कि जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया तो समरूप हो जाता है। ये हो गया समरूप हो गया। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज
ए बी डी। जब समरूप होता है तो भुजा अनुपातिक हो जाता है। तो भुजा अनुपातिक का मतलब है कि जो बड़का त्रिभुज का है, बड़का त्रिभुज का एक लंब भुजा हम ए बी ले लिया और बड़का त्रिभुज का एक कर्ण ले लिया। छोटका त्रिभुज का एक लंब भुजा हम ए डी ले लेते हैं और कर्ण का मान हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब इसको भाई क्रॉस गुना कर देते हैं। ए बी गुना ए बी, ए बी स्क्वायर हो गया इजकल टू ए सी गुना ए डी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब फिर पुनः त्रिभुज ए बी सी से और त्रिभुज, अब पहले ए बी सी था एक ये त्रिभुज, अब ए बी सी है दूसरा ये त्रिभुज यानी बी सी डी से, त्रिभुज बी सी डी से। अब इस दोनों त्रिभुज को भी समरूप करना है। तो देखिए समरूप करते हैं। तो समरूप करने का मतलब है कि इसका यह कोण 90, इसका यह कोण 90 है, यानी कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी, यह हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, फिर देखिए कोण सी बड़का में भी है छोटका में भी है, यानी कोण सी बराबर कोण सी, यानी इसको उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। इसको भी हम उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दो त्रिभुज की जब दो कोण बराबर हो गया तो भुजा अनुपातिक हो जाते हैं। तो भुजा अनुपातिक इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी सी डी। तो समरूप होने पर अनुपातिक हो जाएगा। तो बड़का त्रिभुज का एक भुजा हो गया बी सी और कर्ण हो गया ए सी, और छोटका त्रिभुज का हो गया सी डी और हो गया कर्ण बी सी। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी सी गुना बी सी, तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी गुना सी डी, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 प्लस 2 से जोड़िए। इधर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस दोनों में देखिए ए सी कॉमन आ रहा है, ए सी कॉमन ले लिए, इसका बच गया ए डी और प्लस इसका बच गया सी डी। अब ध्यान दीजिए ए डी प्लस सी डी मतलब हो जाएगा ए सी। इसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी गुना ए सी। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। प्रूव हो गया। यही हमको सिद्ध करना था, ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब आप समझ गए कि समकोण त्रिभुजों को सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखें कि दो हमने एक लंब डाल दिए, लंब डालने से एक तो बड़का त्रिभुज हो गया, छोटका त्रिभुज, दोनों को समरूप कर दिए। समरूप होने पर भुजा अनुपातिक हो जाते हैं। दूसरा में भी समरूप होने पर भुजा अनुपातिक हो गया। अनुपातिक होने पर दोनों समीकरण को हम जोड़ दिए, तो जोड़ने पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया, बराबर लाना क्या है ए सी स्क्वायर। इस दोनों में देखें कि ए सी कॉमन आ गया, इसका बच्चा ए डी, इसका बच्चा सी डी। ए डी प्लस सी डी बराबर हो गया ए सी गुना ए सी, ए सी गुना ए सी गुना ए सी स्क्वायर। तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। यही आपका सवाल था, इसलिए अगर आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कमेंट ज़रूर करेंगे। और तो नहीं फिलहाल क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद।